आज बजाज ऑटो रिक्शा भारत के हर शहर की एक शान है। चाहे आपको कहीं भी ट्रैवल करना हो, बजाज ऑटो रिक्शा भारत के हर शहर में जरूर अवेलेबल रहता है। जिस किसी के पास भी कार नहीं होती है, बजाज ऑटो रिक्शा उसकी सबसे पहली पसंद बनती है। आजादी के बाद बैलगाड़ी और हैंड रिक्शा को पीछे करते हुए बजाज ऑटो रिक्शा भारत की सबसे पहली पसंद बनी। दोस्तों, इसकी कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से आजादी के जस्ट बाद भारत में बजाज ऑटो रिक्शा ने अपनी जगह बनाई। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑट। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के आजादी के साथ साल 1947 से, जब भारत में हर तरफ इकोनॉमी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के बारे में ही बात हो रही थी। हर जगह भारत अपनी फ्रीडम को खोज रहा था। और उसी समय जब भारत अपने सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान की ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने संसद में आवाज उठाया कि भारत में हैंड रिक्शा पुलिंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से एक इनह्यूमन प्रोसेस है। मतलब एक अमानवीय तरीका है, एक आदमी रिक्शा खींच रहा है। तो जब भारत आजाद हो गया तो हर तरफ आजादी की बात हो रही थी, और हाथ से रिक्शा खींचना एक आजादी वाला सिंबल नहीं था भारत के लिए। और यहीं से क्रांति जगती है भारत में सबसे पहले ऑटो रिक्शा की शुरुआत के लिए। और उसी समय नवल मल फिरोदिया, जो कि एक भारत के फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने भारत में एक लो कॉस्ट ट्रांसपोर्ट का सपना देखा। उन्होंने सोचा कि भारत में एक फास्ट ट्रांसपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है, जिससे कि भारत को एक स्पीड मिल सके। और इसके बाद नवल मल फिरोदिया ने इटली के एक मैगजीन में 3 व्हीलर गुड्स कैरियर देखा, मतलब एक रिक्शा देखा एक फोटो के अंदर, जिससे उनको समझ में आया कि ये हम भारत में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में जो ऑटो रिक्शा की शुरुआत हुई वो पूरी तरह से कॉपीड था इटली से। तो एक बार हम इटली के बारे में समझ लेते हैं कि इटली में इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में इटली बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था, और इसके बाद वहां की सरकार देश को फिर से उबारना चाहती थी और लोगों को सही रास्ते पे लेके फिर से जाना चाहती थी। इसमें जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो इटली के पतले रोड्स थे, और वहां पे स्लोपी नैरो हिली रोड भी हुआ करते थे, जिस वजह से लोग एक बहुत ही पुअर स्टेज में थे और लोग अपने ट्रांसपोर्ट और गुड्स को ले जाने में बहुत मुश्किल हुआ करती थी। और यहीं पे रोल आता है प्याजो नाम की एक कंपनी का, जो कि उस समय स्कूटर्स के लिए बहुत ज्यादा दुनिया में जानी जाती थी। वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने बहुत सारे फाइटर जेट्स अपने कंट्री के लिए बनाए थे, लेकिन उसके बाद इन फाइटर जेट्स का कोई काम नहीं था। और इसके बाद सरकार इनको लगा देती है कि कोई एक ऐसा ट्रांसपोर्ट का साधन बनाया जाए जो कि बहुत ईजी हो और इटली के नैरो रोड्स पर उसको चलाया जा सके। और इसके बाद इस कंपनी ने भी एक बहुत इनोवेटिव काम किया। उन्होंने वेस्पा स्कूटर को एक बुलक कार्ट से जोड़ दिया, जो कि एक ऑटो रिक्शा जैसा शेप ले लेती थी, जिसके बाद ये काफी ज्यादा पूरे इटली के सड़कों पे पॉपुलर हुआ, और यहीं से इंट्रोड्यूस होता है ये भारत में। तो मैगजीन में ऑटो रिक्शा को देखने के बाद नवल मल फिरोदिया ने इटली से एक स्कूटर और एक 3 व्हीलर कार्ट मंगाया। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे उसको बहुत डीपली समझना चालू किया कि किस तरीके से हम इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग एक ऑटो रिक्शा चला सकते हैं। और यहाँ पे पूरा प्लान उन्होंने मोरारजी देसाई को सबमिट किया कि क्या हम कुछ ऐसा इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मोरारजी देसाई की तरफ से पूरी तरह से हरी झंडी थी। उन्होंने कहा कि अगर ये पूरी तरह से टेक्निकली बेहतर हुआ तो ये हम इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नवल मल फिरोदिया ने जय हिंद इंडस्ट्रीज की शुरुआत किया बछराज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर, जिसका बाद में नाम बदल के बजाज ऑटो के नाम से आज हम जाना करते हैं। और इन दोनों का प्लान था कि वो जो फोटो में देखा था वैसा ही इंडिया में रेप्लिकेट किया जा सके ऑटो रिक्शा। 1948 तक भारत का पहला ऑटो रिक्शा बनकर तैयार हो गया था, और इसको जवाहरलाल नेहरू जी का एक अप्रूवल भी लिया गया। और इसके बाद इसको सबसे पहले बॉम्बे प्रोविंस में शुरुआत किया गया, और उसके बाद 10 ऑटो रिक्शा को बेंगलोर में भी शुरुआत किया गया था। शुरुआत में हर महीने सिर्फ 1000 ऑटो रिक्शा बनाने का सरकार की तरफ से अप्रूवल मिला था, और 1962 आते आते 6000 ऑटो रिक्शा हर महीने भारत में बनने लगी थी। और 1971 आते आते भारत 48,000 ऑटो रिक्शा हर महीने बनाना शुरू कर चुका था। और इसके बाद दोस्तों, बजाज और फिरोदिया दोनों अलग हो जाते हैं, और ऑटो रिक्शा वाला पूरा काम बजाज के हिस्से में आता है, और बजाज ने इसको अब एक नई ऊंचाई दिया। बजाज ऑटो ने इस ऑटो रिक्शा को पूरी तरह से ब्लैक और येलो कलर करके एक नई पहचान दिया। और उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया इंडिया में जिस तरीके का मार्केट है वैसा ही मार्केट हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी, और वहां पे भी इसकी एक बड़ी नीड है। और इसके बाद बजाज ऑटो ने इंडिया के बाहर इसका ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया, जैसे कि नाइजीरिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, सूडान, बहरीन, हांगकांग और यमन जैसी कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट किया जाने लगा, क्योंकि वो सारी कंट्रीज भी सेम सिचुएशन का सामना कर रही थी भारत जैसे ही। 1977 आते आते बजाज ऑटो ने हर महीने 1 लाख ऑटो रिक्शा बनाना शुरू कर दिया था, और उस समय तक सिर्फ एक आदमी अलाउ था ऑटो रिक्शा में बैठने का, और एक ड्राइवर बैठा करता था। इसके बाद ऑटो रिक्शा में बैठने वालों की लाइन और ज्यादा बढ़ा दी गई, 4 लोग अलाउ किए गए, मतलब 3 पीछे और 1 आगे। हालांकि आज के डेट में 5 लोग ऑटो रिक्शा में बैठा करते हैं और उसके साथ एक ड्राइवर भी बैठता है, मतलब 6 लोग टोटल बैठा करते हैं। बट ये इलीगल है। आपके आसपास भी ऐसा होता है तो आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा।
यहाँ पे बजाज अब भारत की 3 बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। एक, भारत में सेफ ट्रांसपोर्टेशन दे रहा था कि मतलब लोग एक जगह से दूसरे जगह सेफली एक ट्रांसपोर्टेशन से जा सकते हैं जिसके पास कार नहीं है। दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे थे, वो जिसके पास कोई रोजगार नहीं है वो ऑटो रिक्शा जरूर चला सकता है, और आज की डेट में बहुत लोग भारत में ऑटो रिक्शा चलाया करते हैं। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम जो बजाज ऑटो रिक्शा सॉल्व कर रहा था, इन्होंने रिप्लेस कर दिया था हैंड रिक्शा को, जो कि एक भारत की सबसे बड़ी आजादी के बाद की जरूरत थी। तो दोस्तों, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की वजह से ही आज भारत के हर कोने में बजाज का ऑटो रिक्शा आपको चलता हुआ जरूर दिखाई देगा। अगर हम इंडिया में ऑटो रिक्शा का मार्केट देखें तो इसमें बजाज की पूरी तरीके से मोनोपोली है। एक बार इसको ग्राफ में समझते हैं। जनवरी 2022 में बजाज ने 14,000 से ज्यादा ऑटो रिक्शा सेल किए थे। वहीं इनके सबसे पहले कंपटीटर प्याजो ने करीब 3,800 खाली ऑटो रिक्शा सेल किए थे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इनका कंपटीटर इनके आसपास भी नहीं टिकता है। एक बार हम 2021 का भी फिगर देखते हैं। जनवरी 2021 में बजाज ने 11,500 ऑटो रिक्शा सेल किए थे। वहीं इनके सबसे बड़े कंपटीटर प्याजो ने करीब 5,000 ही ऑटो रिक्शा सेल किए थे। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी कंप्लीटली मोनोपोली है, कोई भी ब्रांड इनसे 50% पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दोस्तों, यही थी बजाज ऑटो रिक्शा की एक शॉर्ट स्टोरी जिसने भारत में एक अपनी बड़ी मोनोपोली बना के रखी है। अगर आप भी कभी ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करते हैं तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए, और आपके जगह पे ऑटो रिक्शा को किस नाम से बुलाया करते हैं। वैसे मैंने पढ़ा कहीं पे ऑटो रिक्शा को टमटम बुलाते हैं, कभी ऑटो बुलाते हैं, कहीं पे कुछ कुछ नाम से बुलाते हैं। तो आप अपने किस एरिया में आप रहते हैं और उस जगह पे क्या बोला जाता है ऑटो रिक्शा को, आप वो कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।